हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की एपिसोड 13 और 14 का। बीच में मैंने ये ड्रामा देखना छोड़ दिया था, पर अब मैंने इसके एपिसोड 13 और 14 देखे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एपिसोड 12 में हमें दिखाया ही था कि रहमती ने इकबाल मुन्ना को मरवा दिया है, पर एपिसोड 13 में हमें देखने को मिला कि मुन्ना और दिलबर दोनों बच गए हैं। पर इस चीज से रहमती बहुत टेंशन में आ गया कि मुन्ना बच कैसे गया। तो वो मुअज्जम पे गुस्सा भी करता है कि तुम मुन्ना को ढंग से नहीं मार सकते थे क्या, वो बच कैसे गया। पर अब ऊपर से मिनिस्टर्स का ऑर्डर आया है कि जब तक मुन्ना ठीक ना हो जाए रहमती तब तक जेल में रहेगा। जब तक इन मिनिस्टर्स को लग रहा था कि रहमती उनके काम का बंदा है, तब तक तो उन्होंने उसे खूब सपोर्ट किया, पर जैसे ही अब उन्हें लगने लगा कि रहमती उनके किसी काम का नहीं है, तो वो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो असली गुंडा है कौन? जो सच में गैंगस्टर है वो है, या ये पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग जिनके हाथ में सारी पावर है और जो अपने हाथों की कठपुतलियों की तरह लोगों को नचा रहे हैं, खुद पावर में रहकर लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से वोट ले रहे हैं और अंदर ही अंदर देश को बिल्कुल खोखला करते जा रहे हैं, जो कि ड्रामे में बहुत ही बखूबी दिखाया गया है। खैर, उस सीन में रहमती ने जबरदस्त एक्सप्रेशन दिए हुए थे जब वो जेल में उसकी न्यूज़पेपर में फोटो लेने के लिए फोटो ले रहे थे, तो वो देख के लग रहा था कि जैसे हाँ कोई तगड़ा ही गुंडा है। पर एक्टिंग तो यमुना की भी बेस्ट है। जब वो खाना खाते टाइम फारिस को टोंट मार रही होती है, मुझसे गलती हो गई कि मैं पति में अपना वली ढूंढ रही थी, पर पति तो पति होता है, वो झूठ बोलेगा, हराम खाएगा, लड़कियों को डेट करेगा, ये तो चलता ही है क्योंकि शादी तो करनी ही है, हस्बैंड तो रखना ही पड़ेगा। तो तुम बस शादी की डेट फिक्स करो और हम शादी करने के लिए तैयार है। तो बस मिफ्रा हो या इफ्रा, घर से बाहर ही डेट करना, किसी को घर मत लेके आना। तो काफी सही सीन था वो। सारी चीजों को उसने अपने पापा के सामने ही बोला और उन्होंने इस चीज को सुना भी और समझा भी। तभी जरनाब के पास कॉल आता है कि इकबाल मुन्ना की डेथ हो गई है, तो वो एकदम से घबरा जाती है और भागती हुई हॉस्पिटल जाती है। कि तब उसे पता चलता है कि इकबाल मुन्ना जिंदा है पर उसकी काफी क्रिटिकल कंडीशन है। तो वो पूछती है कि ये सब किसने करवाया, तो उसे पता लगता है कि ये सब रहमती ने ही करवाया है। तो जरनाब अपने पापा से पूछती है आपको क्या लगता है कि मुन्ना बच जाएगा या मर जाएगा। तो उसके पापा बोलते हैं जितनी गोलियां लगी है उस हिसाब से तो उसका बचना मुश्किल लगता है, पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे लगता है कि उसे कुछ नहीं हो सकता। तो वहीं जरनाब हॉस्पिटल में मुन्ना के लिए दुआ करती है और जब वो दिलबर से मिलने जाती तो दिलबर जरनाब को बोलता है कि बस एक बार आप भाई को बोल देना कि मुझे तुम जिंदा चाहिए हो, मरना मत, फिर भाई को कुछ नहीं हो सकता। भाई आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जुल्मी जरनाब को बताता है कि मुन्ना को होश आ गया है। तो जरनाब उससे एकदम से पूछती है कि तुमने मेरे आने का बताया उसको। तो जुल्मी बोलता है कि नहीं, अगर बताता कि आप आए हो तो वो फिर से बेहोश हो जाते हैं और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो जरनाब अपने पापा की तरफ हंसते हुए देखती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करते इस बात। तो जरनाब एकदम से उस टाइम पे उसके एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट होते हैं और वो एकदम से अपनी आंखें इधर उधर करने लग जाती है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो काफी क्यूट सीन था वो। तो फिर वो मुन्ना से मिलने जाती है, पर मुन्ना को यही होता है कि वो उससे कैसे मिलने आ सकती है। पर जरनब जब उससे मिलके घर जा रही होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, हल्की हल्की स्माइल कर रही होती है वो सब याद करके। तो उसके पापा उसे पूछते हैं कि तुमने 26 घंटे उसके होश में आने का वेट किया है, पर जैसे ही वो होश में आया तो तुम वहाँ रुकी क्यों नहीं, वहाँ से आ क्यों गई। तो वो बोलती है कि अगर मैं वहाँ रुकती तो वो कुछ बोल नहीं पाता। तो ये सब उसके पापा बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और सुबह जब जरनाब उठती तो उसके पापा ने उसके लिए चाय भी बनाई होती है। तो वो उन्हें कहती है आपको पता था क्या मैं इस टाइम पे उठूंगी। तो वो कहते हैं कि हाँ 9:30 बजे तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तो 8:30 बजे उठोगी तभी तो 9:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचोगी। तो अपने पापा उससे पूछती है कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा। तो उसके पापा बड़े ही प्यार से बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम खुश रहना डिजर्व करती हो, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है एक फादर के लिए कहना, जबकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी की किसी और से शादी होने वाली है, फिर भी वो उसे समझते हैं और समझना चाहते भी हैं। तो ये फादर और डॉटर का जो रिलेशन दिखाया हुआ है वो बहुत ही प्यारा दिखाया हुआ है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं और मुन्ना उसे देख के आँख खोलता है बंद करता है, तो जरनाब उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पूरे टाइम पे जरनाब के पापा उसके साथ होते हैं और हॉस्पिटल में दिलबर और जुल्मी दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं और मुन्ना चुपके चुपके से जरनाब को देखे जा रहा होता है और जरनाब भी उसे वो देख रही होती है।
और जरनाब घर जाते टाइम मुन्ना को बोल के जाती है कि मुन्ना तुम मरना ना, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ। पर वहाँ फारिस बहुत गुस्से में है कि इतना क्या जरनाब को है कि अभी तक भी हॉस्पिटल में है वो, और वो उसे घर में मिलने जाता है उसके, पर वहाँ पे भी जरनाब उसे मिलती नहीं है। जब जरनाब आती है तो वो उस पर गुस्सा करता है फारिस को। अब तो जरनाब पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर जब खुद वो जरनाब को धोखा दे रहा होता है तब क्या उसे ये सब चीजें फील नहीं हो रही थी। पर वही है ना, लड़का कुछ भी कर सकता है, लड़की करे तो उसे गुस्सा आ जाता है। पर जरनाब भी उसकी सुनती नहीं है, उसे सुना देती है कि कौन हो तुम, मंगेतर हो, खरीदा नहीं है तुमने हमें। और रही सही कसर जरनाब के पापा उसे सुना के पूरी कर देते हैं। वो फारिस को बोलते हैं कि मैं 4 साल से अपनी बेटे की मंगनी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहले के 2 साल तो मुझे लगा कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगी है, क्योंकि शादी में 2 लोगों के बीच में मोहब्बत होना बहुत जरूरी है, पर तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। दिक्कत यहाँ से शुरू हो गई कि तुम्हारा अचानक से ट्रांसफर हो गया और अचानक रुक ही गया, और तुमने हराम भी लेना शुरू कर दिया और लड़कियों के साथ डेट करने लग गए, और मैं मंगनी तोड़ रहा हूँ। एक गुंडे से मैं अपनी बेटे की शादी नहीं कर सकता। तो फारिस को ऐसा हो कि ईगो को ठेस पहुंच जाती है। वो बोलता है गुंडा, मैं असिस्टेंट कमिश्नर फारिस अहमद, मैं गुंडा? तो उसे चिल्ला के बोलती है हाँ तुम गुंडे हो, जो भी इस देश में हराम की कमाई खाएगा और मोहब्बत के नाम पे दूसरी लड़कियों को डेट करेगा वो हर एक मर्द गुंडा है। और फारिस अपना छोटा सा मुंह लेके वहां से चला जाता है। तो हमें ड्रामे में इस तरीके के फादर दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉक्सिक फादर तो बहुत दिखाते हैं कि नहीं मेरी बेटे की मंगनी हुई है और वो भी उसके पसंद के लड़के से, तो नहीं शादी तो उसे वहीं करनी पड़ेगी। पर इसमें ऐसा नहीं है, वो अपनी बेटी को वो बिना बोले, उसे सिर्फ देख के कि वो कैसा फील कर रही है, अच्छा कर रही है नहीं कर रही है, उसी चीज से वो उसका साथ देते हैं। बिना कोई भी सेकंड थॉट अपने माइंड में लाके वो उसकी मंगनी तोड़ देते हैं, जो कि हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो मैंने तो ये 2 एपिसोड काफी एंजॉय किए। और नेक्स्ट प्रोमो में दिखा रहे हैं कि जब रहमती मुन्ना से मिलने जाते तो जरनाब उसे अंदर जाने से रोकती है। और देखना इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मुझे फारिस को देख के ऐसा लगता है कि अब वो जरनाब को इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके ईगो को ठेस पहुंची है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरज़ू। थैंक यू सो मच।